आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आइए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पिछले 10 दिन से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आतंकियों के साथ चल रहे इस सबसे बड़े एनकाउंटर में भारतीय सेना के 9 जाबाज सपूत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। घने जंगल की आड़ में छिपे आतंकियों की भारतीय सेना ने घेराबंदी कर ली है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे इलाके में छिपे आतंकियों का सेना सफाया कर देगी। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ अभियान। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटे जवान। घने जंगल में आतंकियों पर नकेल कसने का ऑपरेशन। पुंछ के जंगल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। चप्पे चप्पे पर तैनात सेना के जवान। जंगल के हर कोने को स्कैन करती जवानों की चौकस नजर और आतंकियों के एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद जवान। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पहाड़ियों और जंगल का ही नजारा होता है। इसके साथ ही सुनाई देती है फायरिंग की आवाज। गोलियों की तड़तड़ाहट इस पूरे इलाके की शांति को भेदते हुए कानों तक पहुंचती है। राजौरी और पुंछ के बीच के भटाडूरिया जंगल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। भाटाडूरिया के जंगल में सेना ने आतंकियों की 10 दिन से घेराबंदी कर रखी है। माना जा रहा है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है, इसलिए वो लगातार सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। आतंकियों की हरकत पर नजर रखने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से भी सर्विलांस किया जा रहा है। पुंछ के भाटाडूरिया इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इस इलाके की बात करें, घना जंगल होने की वजह से ऑपरेशन में देरी हुई, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी चरम पर है। और बता दें कि लगातार सुरक्षा बल इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये सामने जो जंगल आप देख रहे हैं, यही वो जंगल है जहां पर आतंकी छिप कर जो है वो सुरक्षा बलों पर जो है वो फायरिंग कर रहे थे और सुरक्षा बल भी लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर के बीच भाटाडूरिया इलाके का ये जंगल इतना घना है कि इसमें सेना के लिए मूवमेंट करना भी आसान नहीं है। इसके बावजूद सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं और अपनी घेरेबंदी को कसते जा रहे हैं ताकि आतंकियों और उनके सभी मददगारों को दबोचा जा सके। सेना की मदद से जंगल से निकलकर बाहर आए स्थानीय चरवाहों ने बताया कि घने जंगल में सेना डटकर आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। ये बहुत बड़ा घना जंगल है, ठीक है ना। इसमें पत्थर भी है और इसमें जो झाड़ी है ये बहुत घनी झाड़ी है, ठीक है ना। इसमें घुसना सहल नहीं है। हाँ, इसमें बहुत मुश्किल आ रही है, ठीक है। तब भी फौज कोशिश बहुत कर रही है। बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है और बहुत मुश्किल है। लेकिन फौज फिर भी डटी हुई है, बिल्कुल बराबर डटी हुई है। जानकारों का कहना है कि आतंकियों ने जिस तरह से इतने लंबे समय तक भारतीय सेना का सामना किया है, उससे इस आशंका को भी बल मिला है कि इस जंगल में आतंकियों के साथ पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि एसएसजी के ये जवान आतंकियों की ओर से भारतीय सेना का सामना कर रहे हैं। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने इस एलओसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इस इलाके में भारी मात्रा में गोला बारूद इकट्ठा किया है। इसी कारण वो लगातार सेना पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही। बहरहाल सेना ने अपनी घेराबंदी सख्त कर ली है। पिछले 10 दिनों के दौरान सेना के जवान आतंकियों की फायरिंग के बावजूद लगातार सर्च एरिया में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस इलाके में हो रहे अभी तक के सबसे बड़े एनकाउंटर को जल्द ही पूरा करके सभी आतंकियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर जो है वो पैनी नजर रखे हुए सुरक्षा बल, और ये भी बता दें कि अब आखिरी चरम पर ये ऑपरेशन है। सेना और सुरक्षा बल चाहते हैं कि जल्द ही इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लगातार जो है इस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चल रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, न्यूज नेशन, भाटाडूरिया, मेंढर। और देखिए, घाटी में आतंकियों की सफाई और पुंछ में चल रहे सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई की नींद हवा हो गई है। इसलिए अब वो प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए नई साजिश रच रहा है। लेकिन अब सेना की जो हमारी सेना है उसने इन सबको बेनकाब किया है। घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठनों की हर साजिश फेल हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीर की आवाम आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंक की नई नीति पर काम कर रही है। भारतीय सेना से हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद
पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। पिछले 9 दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है, जिससे आतंकियों में खौफ है। इसी खौफ को दूर करने के लिए अब आईएसआई के इशारे पर PAFF नाम के आतंकी संगठन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया ताकि उनके आतंकी मैदान छोड़कर ना भागें। पत रुकिया कम अज कम 1 घंटे तो बोस पे 1 घंटे कम अज कम बोन 1 घंटे वोथस बह नजर दिन मे चलो बह दिमो नजर क्या दलील युति बह बोन कुनस छाई हुल मे आन समझी तो बह कबर वोतुस ब्रोखन युति ब्रोखन वोतुस गो अचानक हुशार तम कोर यह चीज सह लोग सही शोर करने फायर खोलने तम। आईएसआई के इशारे पर तैयार किए गए इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए उस खौफ को दूर करने की कोशिश की गई जिससे आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे वीडियो पहले भी आए हैं और ये वीडियो बेसिकली आईएसआई की इंस्ट्रक्शन पे तंजीमें बनाती हैं और ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनकी। इन वीडियो से सिक्योरिटी फोर्सेस पे और भारत की फ़ौज पे और JNK पुलिस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये ऐसे वीडियो हमने पहले भी बहुत देखे। ये सिर्फ उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है और कुछ भी नहीं है। दरअसल पुंछ के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान कायर आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की इसी शहादत को आतंकियों की जीत बताकर इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनकाउंटर्स होते हैं उसमें कैजुअल्टी कभी उस तरफ होती है कुछ कभी इस तरफ होती है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि जंगलात थिक फॉरेस्टेड एरिया है, हाइट पे कौन है, क्या कोई शिपकर बार कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नए नए आतंकी संगठनों से इस तरह के वीडियो जारी करवाकर आईएसआई दुनिया को गुमराह करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि घाटी में अशांति का माहौल है और इसीलिए वो अलग अलग नाम से आतंकी संगठन तैयार करता है। PAFF भी उन्हीं में से एक है। आईएसआई इनको डिफरेंट नाम बदलने को कहती है ताकि ऐसा लगे कि हम पर FATF का प्रेशर नहीं आए कि पाकिस्तान करवा रहा है और लगे कि ये लोकल है। ये सब बकवासबाजी है और आईएसआई की चालें हैं जिसमें भारत की फौज, भारत की पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आती। हम उनकी चालें बहुत अच्छी तरह 30 सालों से जानते हैं। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि वो सीधी जंग में भारत के सामने कहीं टिकने वाला नहीं है और उसके आतंकी संगठनों को भी इस बात का एहसास है कि भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान में घुसकर उन्हें तबाह कर सकती है, जो कि इससे पहले कई बार कर भी चुकी है। इसीलिए अब वो ऐसे छोटे छोटे आतंकी संगठनों के जरिए एक नया प्रोपेगेंडा सेट करना चाहता है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान को कैसे उसी की भाषा में जवाब देना है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन है और जो ISI है, उनकी यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से इसका एक प्रोपेगेंडा तैयार करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि आतंकवादियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे भली भांति जानती है, सेना जानती है, पुलिस जानती है। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से NIA की रेड्स जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं और जिन लोगों ने टारगेट किलिंग करने की कोशिश की थी, एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी, उनको भी लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो मौत के घाट उतार रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।